और आपको ये लगता है कि वो आपके समझाने से समझ जाएगा। तो और क्या करूं मैं युसरा? फ्री तो तुमने ही किया था ना, तो गलती तुम्हारी है। ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था कि आगे कोई सिचुएशन ऐसी ना आए कि तुम्हें वहां डरना पड़े। आप ये मत भूलें कि आपके मशवरे से किया मैंने जो भी किया। और आप ही थी जिन्होंने मुझे उससे मिलवाया था। देखो युसरा, इस वक्त मेरा ब्लड प्रेशर हाई, इसको मजीद हाई मत करो। मेरी जान, जो कुछ भी मैंने किया ना, तुम्हारी खुशी के लिए किया था। तुम यहाँ छुप कर हमारी बातें सुन रही थी? मैं बातें नहीं सुन रही थी, तुम्हें बुलाने आई थी। हम लोग बात कर रहे थे और दरवाजा खुला हुआ था तो सुन लिया। क्या मतलब? देखो, अपने दिमाग पे ज्यादा जोर मत देना, हम बस इधर उधर की गॉसिप कर रहे थे। युसरा देखो, तुम मुझे ला खैर समझ लो, लेकिन अब तुम्हारा और मेरा एक गहरा ताल्लुक है। तुम हमदान की बहन हो तो मेरी भी हो। तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर कर सकती हो। मैं वादा करती हूँ कि वो बात हम दोनों तक महदूद रहेगी। ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं तुमसे शेयर करूं, समझी? दूसरा, मैं बहुत मोहब्बत से तुम्हें ये सब कह रही हूँ। तुम मुझ पे ट्रस्ट कर सकती हो, ठीक है? उसकी कोई जरूरत ही नहीं। अगर जरूरत पड़े मैं हमेशा हाजिर हूं।
कोई धमाकेदार उसको वीडियो भेज दो बस। नो थैंक यू सो मच, मुझे नंबर भेजने की कोई जरूरत नहीं, और ना मैं अब कोई ऐसा रिस्की काम करना चाहता हूँ। वो अपनी लाइफ में खुश है और मैं अपनी लाइफ में। फिर तुम क्यों इन फजूलियात में पड़ रही हो? अरे तुम भूल गए हो शायद, उसने तुम्हारी कितनी इंसल्ट की थी। सीरियसली आई डोंट केयर, वो मेरा पास था। देखो फरहाद, तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम ये मेरा काम करोगे। तुम्हें ये भी मालूम है कि मैं फारूक से इंतकाम लेना चाहती हूँ। सॉरी मैडम, अब मैं तुम्हारे इस प्लान का हिस्सा नहीं बनना चाहता। प्लीज तुम भी अब उनकी जान छोड़ दो। इनफैक्ट तुम उसी घर में रहती हो जहां तुम्हें फारूक साहब सहारा दे। मैंने आपको कहा था ना कि इस फरहाद का कुछ करें। क्यों? क्या किया उसने? क्या किया उसने? आज मिला था वो हमें और बहुत उल्टी सीधी बातें की उसने हारिस के सामने। वो दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त बन गए, इनफैक्ट उन्होंने नंबर भी एक्सचेंज कर लिए। क्या? उसने हारिस का नंबर ले लिया है? क्या सोच रही हैं आंटी, कुछ करें ना। अगर फरहाद ने वो पिक्चर्स और वीडियोस उसे सेंड कर दी तो क्या होगा? आखिर ये फरहाद करना क्या चाह रहा है? मुझे मना कर दिया और खुद हारिस का नंबर ले लिया। अगर वो युसरा को ट्रैप करना चाह रहा है तो फिर ठीक है। मैं भी तो यही चाहती हूं, लेकिन फिर वो मुझे क्यों नहीं बता रहा है? ये सब मालूम करना पड़ेगा, और इस युसरा की बच्ची के नखरे तो अब मैं नहीं उठाऊंगी। पूरी जिंदगी बर्बाद करती इसके लिए कि शायद इसके जरिए इसके बाप तक पहुंच जाऊं, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। आंटी तो मेरी बात समझ ही नहीं रही और कल कितना रूड हो रही थी। अब मैं क्या करूं? अगर फरहाद ने हारिस को तस्वीरें भेज दी तो? तो और क्या करूं मैं युसरा? फ्री तो तुमने ही किया था ना, तो गलती तुम्हारी है। ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था कि आगे कोई सिचुएशन ऐसी ना आए कि तुम्हें वहां डरना पड़े। आप ये मत भूलें कि आपके मशवरे से किया मैंने जो भी किया, और आप ही थी जिन्होंने मुझे उससे मिलवाया था। देखो युसरा, इस वक्त मेरा ब्लड प्रेशर हाई है, इसको मजीद हाई मत करो। मेरी जान, जो कुछ भी मैंने किया ना, तुम्हारी खुशी के लिए किया था। अम्मी, याद आया, फारूक अंकल ने कहा है कि कभी अम्मी को भी डिनर पे लेकर आओ, तो बताएं कब चलेंगे? आई थिंक नेक्स्ट वीक चलते हैं। हाँ, श्योर? हाँ, नेक्स्ट वीक ठीक रहेगा। क्यों युसरा?
ठीक है, फिर मैं उनसे कह देता हूँ हम नेक्स्ट वीक आएंगे। ओके हारिस, तुम वहां गए थे क्या? भाई अब जब जाया करो ना तो युसरा को अपने साथ लेकर जाया करो। वैसे भी शादी के बाद ना लड़कियों को अपना मेकअप बहुत याद आता है। क्यों युसरा, ठीक कह रही हूँ ना मैं? जी जी आंटी। अम्मी, क्या आपको भी याद आता था? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? भाई मुझे तो अपना मेकअप बहुत याद आता था, क्योंकि मेरे घर वाले इस शहर में नहीं थे ना, इसलिए। और उन लोगों से मुलाकात बहुत अरसे के बाद हुआ करती थी, इसलिए मैं तो उन्हें बहुत मिस करती थी। देखें, इसी बात पर याद, निशात आंटी कहाँ है? काफी महीने हो गए पाकिस्तान नहीं है, उनसे बोले आ जाएं पाकिस्तान कभी। भाई तुम्हारी निशात आंटी से मेरी बात हुई थी, वो कह रही थी कि हारिस और युसरा से कहो कि मेरे पास आ जाएं, तो तुम दोनों को जाना चाहिए ना, बुला रही है वो तुम्हें। अम्मी फिलहाल तो पॉसिबल नहीं है, वर्कलोड बहुत है, तो मेरी तरफ से तो माजरत। देखो हारिस, ये जो काम है ना बेटा, ये तो सारी जिंदगी साथ रहेंगे। अभी दिन है घूमने फिरने के, तो मेरा ख्याल से तुम लोगों को जाना चाहिए। युसरा, समझाओ इसे। जी आंटी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। क्या बात है बेटा, परेशान लग रही हो? हाँ, वो रायना आंटी की तबीयत ठीक नहीं है। वो अपना ख्याल नहीं रखती हैं, अपने मामले में बहुत केयरलेस हैं। खुद डॉक्टर के पास भी नहीं जाती हैं, तो बस इसीलिए मुझे टेंशन हो रही। तो तुम उन्हें ले जाओ डॉक्टर के पास। मैं भी यही सोच रही थी। ठीक है, मैं शाम में तुम्हें वहां लेकर चला जाऊंगा। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, नाश्ता करो। अच्छा, वैसे मुझे इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन अब तुमने लगा दिया तो क्या कह सकते। क्यों जरूरत क्यों नहीं? मेरी बात सुन, मेरे पास ना सारा दिन तुम्हारी खुशबू रहती है, और वो खुशबू जो है मुझे एनर्जी देती है काम करने के लिए। अब जब इतनी मोहब्बत भरी खुशबू हो किसी के पास, तो फिर ये जाली खुशबुओं का क्या फायदा? वाह ना, आप तो बिल्कुल शायराना गुफ्तगू करने लगते हैं। अच्छा, और एक बात बताएं, ये जो सब आप कह रहे हैं, अगर ये सच है तो बेचारी परफ्यूम कंपनीज तो फेल हो जाएंगी। तो हो जाए, उसमें मेरा क्या जाता है? देखो, तुम्हारी आवाज जो है वो सारा दिन मेरे कानों में गूंजती है, तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने है, और रही बात तुम्हारी खुशबू, वो मेरा हिसार किए रहती है, तो फिर मुझे किसी और चीज की क्या जरूरत? अच्छा बस, अब बहुत हो गई शायरी। आज आपके ऑफिस का पहला दिन है, ठीक है? 2 मिनट, आपकी घड़ी और ये रहा फोन, जाइए ताकि आप लेट ना हो जाए। ओके? अभी वैसे मैंने शायरी शुरू की। काफी, टेक केयर। खुदा। देखो बेटा, हारिस जो है ना वो थोड़ा सा जज्बाती है, जज्बात में आके ना कुछ भी बोल देता है, लेकिन उसकी बातों को दिल पे मत लेना। जी आंटी।
मैं अच्छी तरह से जानती हूँ बेटा कि तुम बहुत नाज प्यार में पली हो, बहुत लाड उठाए गए हैं तुम्हारे। लेकिन जिंदगी की जो हकीकत है ना बेटा, और इसके जो तल्ख तजर्बात हैं, उनको अगर अपने सामने रखोगी ना तो तुम्हें आइंदा जिंदगी में फैसले करने में बहुत आसानी होगी। जी आंटी, मैंने भी जिंदगी से बहुत कुछ सीखा है, आप परेशान मत हो। मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपनी आदतों को बदलूं और काफी हद तक उसमें कामयाब भी हो गई। तुम दोनों ने जिंदगी में बहुत दुख उठाए हैं। मैं चाहती हूँ कि बेटा आइंदा जिंदगी में कोई दुख ना आए तुम लोगों के। इसलिए तुम दोनों को एक दूसरे को समझना होगा। ये बात मैं हारिस को भी समझाती रहती हूँ बेटा, एक दूसरे की बुरी आदतों को समझना होगा, बर्दाश्त करना होगा एक दूसरे को अपनी आइंदा खुशगवार जिंदगी के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। यस आंटी, अब बेफिक्र है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। मुझे कभी कभार बहुत डर लगता है आंटी, मुझसे माजी में कुछ गलतियां हुई हैं, मैं मानती हूँ। मैं अपनी फ्रेंड से भी बहुत ज़्यादा क्लोज थी। मेरा एक फ्रेंड सर्कल था, उसमें लड़के लड़कियां दोनों थे, कुछ अच्छे थे और कुछ बुरे। आज भी कभी कभार वो मिल जाते हैं, तो मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि कहीं हारिस को ये सब बातें बुरी ना लगें। डोंट वरी, मेरा बेटा इतना तंग नजर नहीं है, और जो भी मासी की चीज है वो तो मासी की है ना, उसे क्या लेना देना इन सब बातों से। मगर हाँ, एक बात का ख्याल रखना, आइंदा कोई गलती ना हो, मोहतात रहना। जी। अब वैसे भी बेटा ये सब कुछ किसका है? तुम्हारा ही तो है। अब तुम मालिक हो इस सब की, मेरी और कितनी जिंदगी है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अल्लाह मियाँ तुम लोगों को बहुत खुश रखे। आमीन। आमीन। जब मुझे पता चला कि तुमने हारिस का नंबर लिया है, मैं पहले ही समझ गई थी कि तुम जरूर युसरा की भेद उसके सामने खोलना चाहते हो। ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं, अब मैं ये नहीं करूंगा, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। लेकिन क्यों? तुम्हें इस लड़की से हमदर्दी क्यों है? अरे उसको जलील करो और उसकी अस्थियत उसके शौहर के सामने खोलो ना। क्या हम कोई और बात कर सकते हैं रायन? फरहाद, तुम कितना चेंज हो गए हो। तुम वो पुराने वाले फरहाद रहे नहीं। क्या हो गया है तुम्हें? हाँ बिल्कुल, मुझ में चेंज आ गया है। पहले मैं नादान था, अब नहीं। पहले मैं अकेला था, अब नहीं। मेरी शादी हो चुकी है। जहाँ मेरी शादी हुई है, मेरी बीवी एक अच्छी फैमिली से रिलेट करती है। मैं नहीं चाहता कि उस पर कोई उंगली उठाए। इस पूरे किस्से में तुम्हारी बीवी कहाँ से आ गई? उसका कोई ताल्लुक ही नहीं। एग्जैक्टली, कोई भी नहीं उठा सकता मेरी बीवी पे। हाँ, मगर कोई मुझ पे उंगली उठाएगा तो मैं उस पे भी उठाऊंगा। अरे फरहाद,
हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, शादी के बाद मेरा लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब मैं सुकून से रहना चाहता हूँ। तो यही तो कह रही हूँ। तुम शायद भूल रहे हो कि युसरा ने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, और जब तक तुम उससे बदला नहीं ले लेते ना, तुम सुकून से रह ही नहीं सकते। मैडम रायना, माफ करने में सुकून। इंतकाम में नहीं। Got it? फरहाद, वैसे तुम्हारे बस का है भी नहीं, क्योंकि जो इंतकाम लेते हैं ना वो बड़े बहादुर होते हैं। तुम ठहरे डरपोक। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ रायना, फिर मिलते हैं। बाय बाय। Get out. Stupid. क्यों चाहिए तलाक? क्यों चाहिए तुम्हें? उस दिन तो तुम नाराज होके गुस्से में निकल गई तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज मैं तुम्हें कह रही हूं, युसरा ऐसा मौका बार बार नहीं आता। हारिस इकलौता लड़का है, अमीर लड़का है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। तुम्हें और क्या चाहिए? जितनी उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी जायदाद की हकदार तुम भी होगी, और उसके साथ नाम जुड़ने का मतलब यह है कि सोसाइटी में तुम्हारी भी इज्जत होगी। आंटी आप रुके ना, मैं नाश्ता लगवा देती हूँ। तुम क्यों लगाओगी? पहला दिन है तुम्हारा इस घर में, तुम क्यों काम करोगी आज? अब पहला दिन है तो क्या हुआ, मैं इस घर में मेहमान थोड़ी हूँ, ये घर मेरा है ना। ठीक कह रही हो तुम, मालकिन हो इस घर की, ये तुम्हारा अपना घर है, जो जी चाहे ना वो करना। मुझसे माजी में कुछ गलतियाँ हो गई हैं, मैं मानती हूँ। मैं अपनी फ्रेंड से भी बहुत ज़्यादा क्लोज थी। मेरा एक फ्रेंड सर्कल था, उसमें लड़के लड़कियाँ दोनों थे। कुछ अच्छे थे और कुछ बुरे। आज भी कभी कभार वो मिल जाते हैं। तो मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि कहीं हारिस को ये सब बातें बुरी ना लगें। डोंट वरी, मेरा बेटा इतना तंग नजर नहीं है, और जो भी मासी की चीज है वो तो मासी की है ना, उसे क्या लेना देना इन सब बातों से। मगर हाँ, एक बात का ख्याल रखना, आइंदा कोई गलती ना हो, मोहतात रहना। जी। अब वैसे भी बेटा, ये सब कुछ किसका है? तुम्हारा ही तो है। अब तुम मालिक हो इस सब की। मेरी और कितनी जिंदगी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अल्लाह मियाँ तुम लोगों को बहुत खुश रखे। ये आलीशान घर, ढेरों जायदाद और इज्जतदार फैमिली, सब कुछ हारिस का है और मेरा भी। और वो नदीम, एक फ्लैट तक नहीं था उसके पास। वो मुझे डिजर्व ही नहीं करता था, मेरे लिए तो हारिस था, और अब वो मुझे मिल गया है तो मैं उसे खोने नहीं दूंगी। वाकई तुम बहुत अच्छी, और मुझे नहीं पता था कि अल्लाह ने मेरे नसीब में इतना अच्छा लाइफ पार्टनर रखा। असल में तुम इतनी प्यारी लग रही हो कि मुझे समझ नहीं आया कि क्या कहूं। जो कुछ कहना था सब भूल गया। अच्छा, वैसे एक बात कहूं,
मुझे पता है मैं अच्छी लगती हूँ। आज से ये हाथ हमेशा मेरे हाथ में रहेंगे। सारे सुख और दुख हम मिलकर बांटेंगे। हमारी जिंदगी में आज से पहले जो कुछ हुआ है उसे भूल जाओ। उसका जिक्र हम कभी भी नहीं करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है कि हम दोनों की जिंदगी की आज एक नई शुरुआत हुई है, तो हम अपनी माजी की तल्ख यादों को भुला के एक खुशगवार जिंदगी का आगाज करते हैं। मैंने तुम्हें पूरी सिंसियरिटी के साथ अपनाया है और आज से मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूं। सोसाइटी में एक स्टेटस है हमारा और अब मुझे बहुत संभल कर रहना होगा, कोई गलती नहीं करनी होगी। तो वो फरहाद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या वो तैयार नहीं हुआ? बस मैं आप ही का वेट कर रही थी। चाय पियेंगे? हाँ चाय ले आओ, जब तक मैं चेंज कर लेता हूँ। फरहाद का मैसेज। हारिस में फरहाद, तुम मुझे बहुत अच्छे इंसान लगे, लेकिन युसरा तुम्हारे काबिल नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें बहुत जल्दी उसकी कुछ सच्चाइयाँ बताऊंगा। वो एक अच्छी लड़की नहीं है जिसका सबूत मैं तुम्हें बहुत जल्द दूंगा।